तो आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। आई होप आप लोगों को ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी प्रॉपर। सो स्ट्रक्चर क्या होता है? सो हम सी लैंग्वेज में भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्चर का होता है कंसेप्ट। तो क्या होता है इसके बारे में देखा, 3 पॉइंट लिखा गया है कि स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल। स्ट्रक्चर जो होता है, जो बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के वेरिएबल होते हैं उसको एक साथ रखने का एक माध्यम होता है या फिर एक तरीका होता है। और तीसरी बात लिखी गई कि स्ट्रक्चर इज यूज टू क्रिएट डेटा टाइप। स्ट्रक्चर को हम एज अ डेटा टाइप भी एक अलग एक अपना एक खुद का डेटा टाइप बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में हो गई। अब स्ट्रक्चर्स को कोड में कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोड चंक्स लिखा गया, स्ट्रक्ट बुक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बुक नाम का स्ट्रक्चर है जिस बुक में हमें क्या क्या नीड पड़ेगी, जैसे उस बुक की बुक आईडी, उस बुक का टाइटल क्या है और उस बुक का प्राइस क्या है। सो हम इसे एक स्ट्रक्चर बना दिए और जो बुक आईडी जो आपकी है वो इंटीजर वैल्यू लेगी और आपका जो टाइटल होगा मतलब वो कैरेक्टर वो कैरेक्टर वैल्यू, उसके बाद फिर जो फ्लोट जो उसकी प्राइस होगी वो फ्लोट वैल्यू। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर की नीड हुई कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जिस जो जो पर्टिकुलर वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल्स को कंटेन करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट आता है सी और सी प्लस प्लस में, स्ट्रक्चर। सो मैं इसे थोड़ा हाईलाइट करूँ तो ये जो बुक है ये आपका स्ट्रक्चर नेम है और इसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। ये करली ब्रेसेस में होता है और यहाँ पे हम इसे ये 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 जो अलग अलग 3 टाइप के वेरिएबल हैं ये स्ट्रक्चर्स के अभी जैसे हमने यहाँ पे डिफिनेशन देखी कि स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल, जैसे एक बुक आईडी, ये क्या है, ये इंटीजर टाइप का है। जो आपका टाइटल है ये आपका कैरेक्टर टाइप का, और जो आपका प्राइस है ये आपका फ्लोट टाइप का है। तो ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल को एक साथ रिप्रेजेंट करने का या एक साथ रखने का एक तरीके से माध्यम होता है। तो ये वाली लाइन आपको अब समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। तो अलग अलग एलिमेंट जैसे इंटीजर है, ये कैरेक्टर, ये फ्लोट है, ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर इज यूज टू क्रिएट डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर एक अलग ही टाइप के डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने अपना एक अलग ही टाइप का डेटा टाइप बना दिया जिसका नाम है क्या, बुक। ये हमने डिसाइड किया। अब यहाँ पे अब ये चलो इसके बारे में बात होगी। अब अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को इंक्लूड किया है तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ स्पेस लेगा मेमोरी। लेकिन अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को सिर्फ डिफाइन किया है। स्ट्रक्चर हमने हमने सिर्फ हमने बनाया है कि हमारा जो एक जो वेरिएबल होगा वो इंटीजर होगा, एक वेरिएबल कैरेक्टर होगा, एक फ्लोट होगा। तो तो ये जो आपका डिक्लेरेशन है ये आपका कोई स्पेस नहीं लेगा मेमोरी में। इस बात को ध्यान रखना। ये जो आपका वेरिएबल होगा ये आपका कोई भी स्पेस नहीं लेगा मेमोरी में, इस बात को ध्यान रखना। इट कंटेन 0 बाइट मेमोरी नाउ। अभी ये 0 बाइट मेमोरी लेगा। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्ट बुक, जो कि हमने अभी यहाँ पे आपको बताया
और ये इंटीजर हो गया, ये आपका कैरेक्टर हो गया, ये आपका फ्लोट हो गया। और इसके बाद फिर हम इसको मेन फंक्शन में स्ट्रक्चर को हम अ, अगर हम दिखाएं कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो अब यहाँ पे स्पेस लेगा। हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट बना दिया। अब लेकिन एक बात और है, स्ट्रक्ट जो होता है, स्ट्रक्ट ये इसको हम सी प्लस प्लस में लिख भी सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। जैसे आपकी जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन का मतलब सेम है। यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा गया है और यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। जैसे तो अब यहाँ पे हमने मेन मेमोरी में इस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये स्पेस लेगा और लिखा है इट कंटेन 26 बाइट मेमोरी नाउ। अब आप सोच रहे होगे कि 26 बाइट क्यों, तो मैं बताता हूँ 26 बाइट क्यों। देखो, आपको पता है इंटीजर जो होता है, इंटीजर ये आपका 2 बाइट लेता है, लेकिन ऐसा ये फिक्स नहीं है, कहीं कहीं पे ये 4 बाइट भी लेता है। बट अभी फिलहाल हम 2 बाइट मान के चल रहे हैं। तो इंटीजर आपका 2 बाइट लिया, और कैरेक्टर आपका जो होता है एक एक बाइट स्पेस लेता है। और जो आपका फ्लोट है, अगर इंटीजर 2 बाइट लेगा तो फ्लोट लेगा 4 बाइट। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर का जो साइज है, ये 20 बाइट है, 1 into 20। तो ये जो होगा, ये जो आपका वेरिएबल, ये 20 बाइट स्पेस लेगा, ना कि 1 बाइट। आप सोच रहे हो कि ये तो कैरेक्टर है, ये 1 बाइट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कैरेक्टर अरे हमने यहाँ पे बनाया है, जो 20 जो 20 साइज का है। तो यहाँ पे जो बुक आईडी है 1 है, ये 2 बाइट लेगी। तो 2, इसके बाद फिर ये +20, उसके बाद फिर लास्ट में जो आपका है ये +4। तो कितना हो गया, 20 + 2 + 4 कितना हो गया है आपका, 26। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये 26 बाइट स्ट्रक्चर क्यों ले रहा है। तो ये एक बेसिक इंट्रो वीडियो है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी और स्ट्रक्चर का रोल क्या होता है। तो स्ट्रक्चर एक नया डेटा टाइप होता है जो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से या फिर अपने अकॉर्डिंग हम उसे क्रिएट करते हैं। सो इसे हम थोड़ा सा कोड, अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ और कि जैसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं एक डायग्राम के थ्रू, कि जैसे ये जो B1 है, ये B1 नाम का, ये आपका एक स्ट्रक्चर है B1 नाम का, जिसमें हमने 3 वेरिएबल लिया है, बुक आईडी, टाइटल और क्या, प्राइस। तो बुक आईडी जो है वो आपका इंटीजर टाइप है, टाइटल आपका कैरेक्टर टाइप है, और जो प्राइस है वो आपका फ्लोट टाइप है। अब आपको इससे समझ में आया होगा कि जो आपका B1 है ये आपका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। अभी जैसे अभी मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा कोड के थ्रू आपको समझा देता हूँ। सॉरी, ये चीज़ नहीं, इधर। तो जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो सिंपल सा हम लिखते हैं स्ट्रक्ट, क्या लिखते हैं, स्ट्रक्ट। लेकिन यहाँ पे ये स्मॉल में रहेगा, इसलिए इस लाइन को वो नहीं कर रहा था। TST स्ट्रक्ट। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जो आपका यहाँ पे यस होता है, वो आपका स्मॉल लेटर में रहेगा, स्ट्रक्ट बुक। उसके बाद फिर करली ब्रेसेस के अंदर फिर हम उसके अंदर के वेरिएबल्स को डिसाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बुक आईडी लिया था जो कि इंटीजर था, एक
कैरेक्टर टाइप का हमने लिया था टाइटल कैरेक्टर अरे, जो कि 20 बाइट्स का हमने यहाँ पे लिया था। उसके बाद फिर ये उसके बाद फिर हमने एक फ्लोट टाइप का लिया था ये। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस होता है और यहाँ पे क्या होता है, सेमी कॉलन से ये कर्ली ब्रेसेस क्या होता है, खत्म होता है। तो ये स्ट्रक्चर को हम ऐसे बनाते हैं। अब हम इसको मेन मेमोरी में कैसे डिसाइड करते हैं उसको एक बार दिखाते हैं बना के। जैसे स्ट्रक्ट लिखे बुक, बुक नाम का हमने स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद फिर हमने वही सेम चीज़ बुक आईडी लिया। इसके बाद फिर कैरेक्टर हमने लिया टाइटल, जो कि 20 साइज का है। उसके बाद फिर हमने एक लिया फ्लोट, जो कि प्राइस नाम का है। अब अगर हमें यहाँ पे एक मेन वेरिएबल, एक मेन अगर हम फंक्शन बनाएंगे तो कैसे उसे लिखेंगे। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि यहाँ पे आप स्ट्रक्ट लिख भी सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कमेंट कर देता हूँ, या फिर हम सीधे इसे लिख सकते हैं बुक B1। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कितना स्पेस लेगा। ये 20 स्पेस लेगा, ये आपका लेगा 2 बाइट, और ये आपका लेगा टू सॉरी वन वन 1 × 20 इज इक्वल टू 20 बाइट लेगा। और ये जो आपका लेगा स्पेस 4 बाइट। तो टोटल अगर तो पूछा जाए तो टोटल आपका 26, 22 + 4 6। तो आज के लिए इतना है।